जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं जिन्हें लेकर के आप लोग को भी चिंता होती है और बहुत से विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि योग तो शुभ है लेकिन परिणाम शुभ क्यों नहीं है, या योग तो अशुभ है लेकिन परिणाम अशुभ क्यों नहीं है। और यही कारण होता है कि जब वो दो तीन अलग अलग जगह जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के प्रेडिक्शंस मिलते हैं। दर्शकों, आज का ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों के सामने उदाहरण के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ज्योतिष की आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कुंडली के अंदर जो होती हैं, जिनका आकलन सटीकता से यदि किया जाए तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़े रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सामने एक कुंडली रखता हूं। यह कन्या लगन की कुंडली है और तीसरे भाव में यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर मंगल और चंद्रमा है। कन्या लगन की कुंडली है, चंद्रमा भी नीच का हो गया, मंगल साथ में, इसलिए नीच भंग राजयोग भी बन गया। ऐसा ही योग चंद्र मंगल का वृश्चिक राशि का आपने प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी देखा है, लेकिन वो लग्न में बनता है। लग्न में बनता है तो इसी योग के प्रभाव इतने शुभ हैं जो उनको दिमाग का धनी बनाते हैं, सामने वाले की सोच से 2 कदम आगे की सोच को रखते हैं। लेकिन यही योग वृश्चिक राशि के अंदर बन रहा यही योग महालक्ष्मी योग इस जातक के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि कन्या लगन की कुंडली में जैसे ही तृतीय भाव के अंदर ये योग बनता है, व्यक्ति लाख प्रयास कर ले तब भी उसे अपनी मेहनत के रिजल्ट पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे। यानी यदि उसे 20 से 25% भी रिजल्ट मिल गए अपनी मेहनत के, तो उसे समझना चाहिए कि उसने 200% रिजल्ट प्राप्त कर लिए हैं। उसके काम को कोई भी एप्रिशिएट नहीं करेगा, उसके द्वारा किए गए कार्य को सदैव उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। ऐसी परिस्थितियां इस योग के कारण से बनती है। अब आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री जी की कुंडली में योग है लेकिन लग्न में है, और तृतीय भाव में जैसे ये योग बना, इस व्यक्ति के लिए खराब हो गया। और ये बात स्वयं प्रमाणित है कि जब मैंने इन्हें इनकी कुंडली के ये प्रेडिक्शंस दिए थे कि तृतीय भाव का ये जो युति है, इसकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानी है और आपको इस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इनका एक ही शब्द था कि मैं इसी बात से परेशान हूं कि मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन मुझे रिजल्ट मिलते ही नहीं है। दर्शकों, कुंडली में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम केवल योग की बात करेंगे कि कैसे नीच राशि में, यानी कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा है, मंगल के साथ योग बना रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस कुंडली के अंदर योग किसी व्यक्ति को कितना परेशान कर रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यह भी कन्या लगन की कुंडली है और इसके पंचम भाव के अंदर आप देखिए राहु भी है और बृहस्पति भी है। अब राहु और बृहस्पति दोनों साथ बैठे हैं, डिग्री वाइज भी देखेंगे तो बहुत नजदीक हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो ये गुरु चांडाल योग है। और वर्तमान के अंदर ब्रह्मांड में भी गुरु चांडाल योग बन रहा है, और गुरु चांडाल योग पर मैंने बहुत सारे एपिसोड आप लोगों को दिए हैं। तो क्या इस जातक को भी अपने जीवन के अंदर गुरु चांडाल योग का नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा? गोचर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, गोचर का इंपैक्ट तो इसके जीवन पर आएगा ही आएगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग गोचर का कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। लेकिन कुंडली के अंदर जो नवम भाव के अंदर एक गुरु चांडाल योग बन रहा है, लेकिन कन्या लगन की कुंडली है, बृहस्पति नीच का है, उसके बावजूद भी ये योग इस जातक को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अगर ये जातक अपने जीवन के अंदर फॉरेंसिक, साइंटिफिक, सीआईडी, सीबीआई, क्रिमिनल लॉयर अगर इस तरह के फील्ड चूज करता है,
तो ये जातक अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि गुरु राहु दोनों की युति इसके पंचम भाव में बन रही है, जो इसको विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाती है। यानी ज्ञान का उपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग, दोनों तरह की प्रतिभाएं इस जातक के अंदर है। और जब आप किसी चीज के सृजन और संहार दोनों की कमांड अपने हाथ में रखते हैं, तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। जैसे परमाणु बम बनाना, उसकी उपयोगिता और उसको नियंत्रण में रखना, ये एक साइंटिस्ट जानता है। किसी ने किसी का कत्ल किया, उस कत्ल की गुत्थी को कैसे सुलझाना है, यानी कि कत्ल करने वाले की बुद्धि से भी 2 कदम आगे जाकर के ये पता करना कि उसने क्या किया, कैसे किया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर किसी चीज की गहराई में जाकर के एनालिसिस करना, यानी आप ज्ञान और ज्ञान को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी प्रतिभा आपको कुदरत ने दी है, और ये प्रतिभा इनके अंदर है। और इनके स्वयं के पेरेंट्स बोलते हैं, ये जातक लड़की है, लेकिन इनके पेरेंट्स स्वयं बोलते हैं ये बच्ची हमेशा ऐसे प्रोग्राम देखती है, हॉरर मूवी देखेगी, पोस्टमार्टम जो हो रहा है उसको देखती है, कोई ऑपरेशन हो रहा है उसको देखेगी। यानी इसकी चॉइस इतनी अलग है कि बहुत गहराई से जो चीजें होती है, अमूमन जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते या लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, खासतौर पर लड़कियों को, ये उसी तरह की चीजें देखती है। CID, CBI, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इसका हमेशा इंटरेस्ट उसी चीजों में होता है। दर्शकों, 2 उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कुंडली के अंदर योग का बनना, उस योग का फलित होना, उसके परिणाम व्यक्ति की कुंडली में हर घर में अलग अलग तरह से उसकी उपयोगिता तय करते हैं। इसीलिए किसी भी ग्रह के नीच होने पर परेशान मत होइए, और किसी भी ग्रह के उच्च होने पर खुश मत होइए कि आपकी कुंडली में तो ये योग बन रहा है। उस योग की उपयोगिता आपके जीवन में क्या है, इसको समझिए, और उसके आधार पर आप उसका अपने जीवन में कितना सदुपयोग कर सकते हैं वो समझिए। फिर देखिए जिंदगी के अंदर बड़ी सफलताएं जरूर मिलती है। दर्शकों, 2 कुंडलियां अलग अलग, एक ही लग्न की अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोग के सामने ये बात रखनी चाहिए, ताकि हम ज्योतिष के इस गूढ़ रहस्य को, इस गहराई को, इस ज्ञान को, इसके फायदे को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके विषय में हमें जानकारी हो, तभी इस विद्या को हम अपने जीवन में सार्थक कर पाएंगे, इसका पूरा फायदा ले पाएंगे। और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमें भी खुशी तब मिलती है जब किसी जातक की कुंडली के अंदर वो कॉम्बिनेशन हम उसे दे पाए, जिससे वो जातक अपनी जिंदगी आराम से बिता सके, खुशी से बिता सके, और दुख उसकी जिंदगी के अंदर दूर रहे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।